वीडियो में हम डायनासोर्स पर हुई दो नई लेटेस्ट डिस्कवरीज पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये एक नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 नवंबर 2023 साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के ओपन जनरल +1 में मिएगा एब्राहम्स और इमेज एम बॉन्डी ने एक ऐसी स्टडी पब्लिश की जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्राइसॉरोपोडिस्कस। साउथ अफ्रीका के कुछ फॉसिल साइट्स पर कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं जो करीब 210 मिलियन साल पुराने हैं। रिसर्चर्स के बीच में डिबेट चल रही है कि ये ट्रैक्स किन जानवरों के रहे होंगे और उन जानवरों की कितनी स्पीसीज रही होंगी जिन्हें टेक्निकली इक्नो स्पीसीज कहा जाता है। इन फुटप्रिंट्स को डीपली एनालाइज किए जाने पर पता चला कि ये मेनली दो शेप्स के हैं। इसके एक तरह के फुटप्रिंट्स का शेप बर्ड्स के फुटप्रिंट्स से मिलता जुलता है और एक दूसरी तरह के फुटप्रिंट्स का शेप डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स से मैच करता है। मतलब ये फुटप्रिंट्स जिन एनिमल्स के भी रहे होंगे उनमें से एक ग्रुप में मोर लाइकली टू आज के बर्ड्स के जैसे कैरेक्टर्स और दूसरे ग्रुप में डायनासोर्स के कैरेक्टर्स होंगे। पर इन फुटप्रिंट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस टाइम के किसी भी एनिमल्स के फॉसिल से मैच नहीं करते। रिसर्चर्स का मानना है कि ये फुटप्रिंट्स डायनासोर्स या बर्ड्स के एंसेस्टर्स के हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये फुटप्रिंट्स जिन जानवरों के रहे होंगे उनमें से एक ग्रुप जो बर्ड की तरह थे वही इवॉल्व होके बर्ड्स बन गए और दूसरा ग्रुप जो डायनासोर्स की तरह थे वो इवॉल्व होके डायनासोर्स बन गए। क्योंकि सबसे पुराना बर्ड का फॉसिल जो अब तक हमें मिला है वो आर्कियोप्टेरिक्स है जो कि 150 मिलियन साल पुराना है। मतलब ये फुटप्रिंट्स आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल से 60 मिलियन साल पुराना है। कई रिसर्चर्स का ये भी दावा है उस वक्त डायनासोर की तरह का कोई रेप्टाइल मौजूद होगा जिसमें एवोल्यूशन आके उसके पैर बर्ड जैसे हो गए होंगे। 14 नवंबर 2023 को रॉबर्टो लेई और उनके कलीग ने पीएरजे लाइफ एंड एनवायरनमेंट में एक ऐसी स्टडी पब्लिश की जिससे डायनासोर्स की प्रजाति पर लगा एक दाग मिट गया। लिटरली ऐसा ही हुआ है। दूसरे हर्बीवोरस डायनासोर्स को मार के खाने के लिए जो डायनासोर सबसे ज्यादा बदनाम है वो टीराइनोसोरस है। पर यूएसए की एक जगह पर 68 सौरोपॉड डायनासोर्स के बोन्स पर बाइट मार्क्स मिले हैं। सौरोपॉड डायनासोर्स 4 पैरों वाले हर्बीवोरस डायनासोर्स थे जिनकी गर्दन और पूंछ बहुत लंबी होती थी और सिर छोटा होता था ताकि ये लंबे लंबे पेड़ों से पत्ते खा सके। सौरोपॉड डायनासोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें से स्पेसिफिकली डिप्लोडोकस और ब्रोंटोसोरस में ये ट्रेसेस पाए गए हैं। डिप्लोडोकस और ब्रोंटोसोरस डायनासोर्स में वो उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट डिप्लोडोकस डायनासोर्स थोड़े लंबे होते हैं कंपेयर टू ब्रोंटोसोरस डायनासोर्स। यूएस में जिस जगह पर ये बोन्स पाए गए उसे स्पेसिफिकली मोरिजन फॉर्मेशन कहते हैं। मोरिजन फॉर्मेशन सिंपली रॉक्स की लेयर है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये मोरिजन फॉर्मेशन लेट जुरासिक पीरियड में हुआ था। मतलब ये करीब 155 मिलियन से 148 मिलियन साल पुराना है। ये मोरिजन फॉर्मेशन यूएस के बहुत सारी जगहों पर मौजूद है लाइक कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, मोन्टाना, होमिंग। इन ट्रेसेस के मिलने से पहले रिसर्चर्स को यही लगता था मेनली टीराइनोसोर्स ही वो डायनासोर्स थे जो दूसरे हर्बीवोरस डायनासोर्स को मार के खाते थे। क्योंकि पहले हमें जिन कार्निवोरस डायनासोर्स के ट्रेसेस मिले हैं उनमें मेनली टीराइनोसोर्स ही हैं। लेकिन अब 68 सौरोपॉड डायनासोर्स के बोन्स पर जो ट्रेसेस मिले हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी है। इतनी ज्यादा वैरायटी होना ये इस बात को प्रूव करता है कि सिर्फ टीराइनोसोर्स डायनासोर्स ही वो डायनासोर्स नहीं हो सकते जो दूसरे डायनासोर्स को मार के खाते थे। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि या तो ये बाइट्स किसी दूसरे बड़े रेप्टाइल्स हो सकते हैं जो डायनासोर्स की तरह ही थे या दूसरे थेरोपोड डायनासोर्स के हो सकते हैं। थेरोपोड डायनासोर्स का ही एक क्लेड है जो कार्निवोरस होते हैं। टीराइनोसोरस भी थेरोपोड डायनासोर्स का ही एक जीनस है। मोस्ट प्रोबेबली थेरोपोड्स के जीनस में एलोसोरस और सेराटोसोरस के हो सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन बाइट मार्क्स पर कोई हीलिंग के साइंस नहीं है, मतलब कोई ठीक होने के निशान नहीं है। मतलब इन बाइट मार्क्स से डायनासोर्स पर जो घाव हुआ था उनके ठीक होने के निशान नहीं है। इसका मतलब इन सौरोपॉड डायनासोर्स पर जब अटैक हुआ था तब या तो वो पहले से ही मर चुके थे या एक ही अटैक में उनको मार दिया गया और इसीलिए इन घावों को ठीक होने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर डेविड होन ने ये एम्फेसाइज किया है कि ये रिसर्च जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स के बीच में इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर सकता है।